Good afternoon, students. How are you? Are you okay? कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है घर में रह के? चलो. This is standard 2 and subject is Hindi. Today's date is 7 October 2020. अभी मैंने आपको हिंदी में, आपको ये हिंदी का सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको इसमें मैं से मछली तक करा दिया है और इसमें पोएम भी आपको एक लर्न करनी है ना। और उसके बाद अभी ये आपका रिवीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आज मैं आपको रिवीज़न कराने वाली हूँ औ से औजार। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से बच्चों लर्न करने हैं और लिख लिख के घर में। अभी आपको तो कुछ काम है नहीं घर में, पढ़ने कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हो, खेलने भी नहीं जाते हो बाहर, तो कम से कम घर में बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हो ना, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको अच्छे से ऐसे अनार की भी आप इंग्लिश तो पढ़ते हो, हिंदी में भी आपको अच्छा बनना है, तो हिंदी में भी पूरे स्वर और व्यंजन ऐसे अनार आ से आम ये है खाली तक सीख लो और कैसे कबूल तक श क्षत्रिय तक सीख लो, है ना। आपके पास बुक तो है ही सबके पास, और जितना भी मैंने कराया आपको अभी तक मैं मछली, उसको आप सब अच्छे से लर्न कर लो। और एक आपको कविता भी लर्न करनी है। ठीक है, ओके। चलिए आज अब सिखाएंगे, मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगी औ से। देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको कितना सिखाया है, ये स्टार्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या सिखाया है। ये सबसे पहले स्वर आता है, ये स्वर होते हैं वॉवल, जिसको हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं। जैसे वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवल होते हैं। और ऐसे ये इंग्लिश, इनको हिंदी में इनको स्वर बोलते हैं। तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जैसे ऐसे अनार, ठीक है, जैसे हम इसको ए के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे अनार को ए के लिए ए के लिए जब हम ए बोलते हैं तो ए जो वो है ए, तो हम ए ऐसे अनार के लिए ए हम यूज़ करते हैं, जैसे ऐसे अनार। ठीक है, और आ से आम, ऐसे अनार होता है ये, और उसी के आगे हम एक आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाता है आ से आम। ठीक है, ऐसे अचकन होती है, ये बच्चे ने इसने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, इसको इंग्लिश में लॉन्ग कोट बोलते हैं। और यह है ऐसे अदरक, अदरक मम्मी चाय बनाती है ना अदरक की, जिंजर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, यह है ऐसे अचकन, ऐसे अदरक, और यह है ऐसे अनार। अनार खाते हो? बहुत अच्छा लगता है आपको? मम्मी छील के देती है, ऐसे इसके दाने निकलते हैं रेड कलर के, मीठा मीठा, अच्छा लगता है ना आपको? तो ये होता है ऐसे अनार, और ये ऐसे अजगर, इससे तो आपको डर लगेगा, है ना। ये होगा ऐसे अजगर, ऐसे अनार, ऐसे अचकन और ऐसे अदरक। ठीक है, तो ये तो होगा ऐसे अनार। अब इसी में हम आ की मात्रा लगा देते हैं, तो ये ऐसे अनार लिख के और इसमें हम आ का डंडा जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आ से आम। तो आ से आम से बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं? इसमें होते हैं आ से आम, आम मैंगो बहुत पसंद है ना सभी को, गर्मी में आता है, तो ये होता है आ से आम, जिसको आप कैरी बोलते हो, केरी, आ से आम। और ये है आ से आग, आग से हमको दूर रहना चाहिए, है ना, पास में नहीं आना चाहिए आग के। तो ये आग चीज़ों को जला देती है, और इसमें हम मम्मी खाना भी बनाती है ना, हमारे काम भी आती है आग, और हमारे लिए नुकसानदायक भी, कहीं पे आग लग जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है, सभी चीज़ों को जला देती है। तो ये आ से आम और आ से आग, और ये आ से 8, तो एक इंग्लिश का 8 बनाते हो आप लोग, वो है आ से 8। और ये है आ से आसन। ठीक है, आ से आसन, ये बैठने का होता है, इस पर पूजा पे बैठते हैं, तो ये होता है आ से आसन। और ये फिर इसके बाद आती है छोटी ई से इमली। ठीक है, ई से इमली, ये इमली खाते हो खट्टी खट्टी, ये ई से इमली होती है। और ये होती है ई से इमारत, जैसे बिल्डिंग, आप जैसे रहते हो फ्लैट में रहते हो तो ये बड़ी सी इमारत होती है, बिल्डिंग होती है, इमारत। ठीक है, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती, इमरती खाते हो, जलेबी जैसी होती है मीठी मीठी।
ये ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमरती और ई से इडली। इडली भी खाते हो आप सांभर के साथ, है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये है ई से इडली। और ये है बड़ी ई से ईख। क्या है ये? बड़ी ई से ईख, है ना। अब ये ई से इमली होती है, इसी में ई से इमली बना के ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं तो ये बड़ी ई से ईख बन जाती है। और रुद्रा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझो, खेल में मत लगो, ठीक है। और शानवी कुछ आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। ई से ईख और ये ई से ईख होती है और ये ई से ईद। ई से ईख और ई से ईद। ईद में क्या करते हैं? गले मिलते हैं, मिलाप करते हैं सभी लोग। जैसे होली पे हम लोग गले मिलते हैं सभी के एक दूसरे से, और इसमें ईद में ये मुस्लिम्स जो लोग होते हैं ये ईद मनाते हैं और इसमें गले मिलते हैं आपस में। और ये होती है बड़ी ई से ईख। ईख, ये देखो ये शुगर केन है, गन्ना, इसका रस पीते हो ना, तो इसी से बनता है वो रस। इसको मशीन में डाल के इसका रस निकाला जाता है। ये बहुत सारा मीठा मीठा रस पीते हो ना गर्मियों में, बहुत अच्छा लगता है। ये वो वाली ईख से ई से ईख होती है, ठीक है बच्चों। और ई से ईख के बाद आता है छोटे ऊ से उल्लू। ये होता है ऊ से उल्लू। ये रात में निकलता है, रात में इसको अच्छे से दिखाई देता है, दिन में इसको कम दिखता है और ये रात में अच्छे से देख पाता है। तो ये होता है ऊ से उल्लू और ये पेड़ में घर बना के रहता है। ऊ से उल्लू और बड़े ये ऊ से होता है उपवन। ये क्या है बच्चों, क्या दिख रहे हैं आपको? ये है पेड़, छोटे छोटे और सुंदर सुंदर फूल, फ्लावर्स के भी प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लावर्स हैं सुंदर सुंदर और ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो ट्रीज़ हैं। तो ये है उपवन, बगीचा, जैसे पार्क आप लोग जाते हो ना कांकरिया में, बाल वाटिका में, वहाँ पे भी ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो ये वो वाला उपवन होता है, उसको उपवन बोलते हैं। और बगीचा भी कहते हैं इसको, है ना। और गार्डन, इंग्लिश में इसको गार्डन कहते हैं। और ये है उसे उपहार, गिफ्ट। आपको अच्छा लगता है ना गिफ्ट लेना? कोई आपको गिफ्ट देता हो कितने खुश होते हो? हाँ, आपका बर्थडे आता है तो गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो ये वो वाला उपहार है, इसको इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, ओके। ये है बड़े ऊ से ऊन। क्या है ये? बड़े ऊ से ऊन। ये ऊन होता है और ये सिलाइयाँ होती हैं। मम्मी आपकी उनसे पहले आप तो कम बनाते हैं, पहले ज़माने में पहले सभी लोग घर के बने हुए स्वेटर, ऊन से बने हुए स्वेटर पहनते थे ठंडी में। अभी भी पहनते हैं। अब ऊ से ऊन होती है ये, ठीक है बच्चों। ये है ऊ से ऊन और ये है ऊ से ऊपर। ये क्यों? ये ऊपर का मतलब कि ये जैसे एरोप्लेन है तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर उड़ता है ना आकाश में ये, तो इसको ऊ से ऊपर बोलते हैं, ठीक है। ये है ऊद बिलाव। ये एक एनिमल होता है ऊद बिलाव, इसको इंग्लिश में बीवर बोलते हैं, ठीक है। ऊ से ऊद बिलाव। फिर आता है री से ऋषि। ये ऋषि मुनि होते हैं, तपस्या करते हैं वन में बैठ के, तो ये होता है री से ऋषि। तो ये आपको सब बनाने सीखने हैं ये। री से ऋषि और री से ऋषभ। ऋषभ माने बैल, बैल होता है ना जो बड़ा सा, तो ये ऋषभ होता है। तो ये आपको ये सब बनाने सीखने हैं, ठीक है। री से ऋषभ। इसके बाद आता है ए से एड़ी। कौन सी है एड़ी? ये वाली। ये पैर के जो पीछे का ये बैक साइड का हिस्सा होता है गोल वाला, इसको एड़ी बोलते हैं, ठीक है। ए से एड़ी और ए से एक। एक मीन्स वन। ए से एक और ए से एल्बम। एल्बम जिसमें फ़ोटो चिपकते हैं, शादी की एल्बम होती है, फिर मम्मी की बर्थडे की, आपके बर्थडे की एल्बम होती है, सबकी एल्बम में फ़ोटो होते हैं, है ना। तो वो होती है एल्बम, जिसमें बहुत सारे पिक्चर होती हैं। ए से एल्बम और ए से एक तारा। ये होता है एक तारा होता है, इसमें एक तार होता है, देखो एक ही तार है ये। तो इसको ये बजाते हैं तो बहुत सुंदर इससे म्यूज़िक निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं एक तारा, ठीक है। एक तारा। ये हो गई ए से एड़ी, ठीक है बच्चों। ए से एड़ी, ये सब आपको लर्न करने हैं।
ये ऐसे ऐनक, ऐनक चश्मा लगाते हैं, आपके दादाजी भी लगाते होंगे, जैसे ऐसे ऐनक। ठीक है, तो अब आपको अपने दादा से पूछोगे दादा ये आपने क्या पहना हुआ है, तो दादा कहेंगे ऐनक, तो आप कहोगे हाँ अरे ये तो हमारी मैम ने भी सिखाया है ऐसे ऐनक। तो इसको ऐसे ऐनक आप दादाजी को बताओगे कि देखो दादाजी इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये होता है ऐसे ऐनक। और ऐसे एप्पन, ये एप्पन होता है एक तरह का उबटन टाइप होता है, वो लगाते हैं। और ये है ऐसे ऐरावत, ये भी सभी ने देखा है बच्चों, ऐसे ऐरावत हाथी, इसका नाम है ऐरावत। ये राजा इंद्रदेव हैं, उनका हाथी है ये, तो ये ऐरावत, ऐसे ऐरावत। ठीक है, ओ से ओखली, ओखली देखो ये ओखली होती है, इसमें आपकी मम्मी क्या करती है, बताओ बच्चों क्या करती है मम्मी, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है, कपिल बताएगा और शिवम, ऋषभ, कौन बताएगा? चलो हाँ, ये देखो दिया ना, यशिका ने जवाब दिया। क्या है इसका नाम? ओखली। ये है ओ से ओखली। क्या करती है मम्मी इसमें? मम्मी इसमें अदरक कूटती है और चाय बनाती है, चाय बनाते में अदरक डालते हैं तो वो कूटती है। और क्या कूटती है इसमें? इसमें लहसुन कूटती है, मिर्च कूटती है, और बड़ा ओखली होता है तो उसमें मसाले भी कूटे जाते हैं। तो ये होती है ओ से ओखली। ओ से ओस, पानी की बूंदें। जब रात को देखो, कभी आपने देखा होगा रात को पत्तों पे पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरी होती हैं तो उसको ओस बोलते हैं। ठीक है, ओ से ओस। और यह है ओ से ओढ़नी, मम्मी का जो दुपट्टा होता है उसको ओढ़नी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको सब कंप्लीट कर देना है। अब इसको ओ से ओखली को हम कैसे लिखेंगे, चलो लिखना सीखो। ये होता है ओ, इसमें ऐसे अनार बना के फिर एक मात्रा, एक आ से आम बनाया, फिर उसके ऊपर एक मात्रा और ऐसे दो मात्रा लगाते हैं, एक ही मात्रा लगेगी, तो ये ओ से ओखली बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये है ओ से ओखली। तो आपको इसको अच्छे से लिखना सीखना है। ओ से ओखली क्या है ये? ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी और ओ से ओखली। ठीक है, इसके बाद आता है औ से औजार, औ से औरत। जैसे मम्मी होती हैं वो औरत होती है, जो भी कोई लेडी होती है बड़ी वो औरत होती हैं। और ये है औ से औजार, जिससे ये टूल्स होते हैं। औ से औरत, औ से औजार। तो इसको भी हमको ऐसे, पहले ऐसे अनार बनाया, फिर उसमें आकर डंडा खींचा, फिर दो मात्रा लगा दी तो वो औ से औरत बन गया। ठीक है, औरत, इसमें औरत को इंग्लिश में वूमेन, WOMAN, वूमेन, औरत को वूमेन बोलते हैं। और औजार को इंग्लिश में TOOLS, टूल्स, टूल्स मीन्स औजार, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ये एक सनफ्लावर है, सनफ्लावर की ये इतनी सारी पंखुड़ियाँ हैं, तो इसमें बीच में औ से औरत लिखा है, तो आपको जहाँ जहाँ भी औ से औरत लिखा है उससे आपको ये मैच करना है। जैसे ये औ से औरत है, एक ये है और इसमें एक ये औ से औरत है, तो ये आपको ऐसे एक एरो बनाना है। ठीक है, औ से औरत, औ से औरत और औ से औरत, तीन हैं इसमें। अब आता है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर खाते हो ना, तो ये होता है ग्रेप्स। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। कैसे लगते हैं? खट्टे मीठे। अंगूर, अंग से अंगूर को इंग्लिश में ग्रेप्स बोलते हैं। तो आपको ये कैसे बनाना है, ऐसे अनार बना के फिर उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है, तो वो बन जाएगा अंग से अंगूर। क्या बन जाएगा? अंग से अंगूर। फिर उसके बाद आता है
ऐसे अनार बना के उसके आगे, इसमें तो ऊपर बिंदी लगाते हैं तो अंग से अंगूर बन जाता है, और साइड में बिंदी लगाते हैं तो वो एह खाली बन जाता है। इससे कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके स्वर। अब हम इन स्वरों को बोल बोल के पढ़ेंगे। यह ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख। ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, एह खाली। तो ये सारे स्वर होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये ऐसे अनार, फिर एक ये स्पेस दी हुई है जो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने की, इसके बाद क्या आएगा। जैसे ऐसे अनार के बाद आ से आम आता है, तो ऐसे अनार के बाद हम लिख देंगे आ से आम। ई से इमली, फिर बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, फिर बड़े ऊ से ऊन, फिर आता है री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, लास्ट में एह खाली। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये पिक्चर दी हुई हैं और उनके आगे स्वर दिए गए हैं, तो आपको पिक्चर को स्वर के साथ, एक एक स्वर के साथ मैच करना है। ये क्या है बच्चों, चलो बताओ क्या है ये। ऊ से ऊन, ये कौन पहनता है इसको, दादाजी। क्या बोलते हैं इसको, ऐनक, ऐ से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, ऐ से ऐनक। ये क्या है, यह औ से औरत, औ से औरत। ये है क्या, ये देखो इसमें छोटे छोटे दाने हैं, मीठे मीठे लगते हैं ये, और ये होते हैं, इसको आप दाड़म बोलते हो, पर इसको हिंदी में अनार, ऐसे अनार बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से ऐसा दिखता है ये, और काट के ऐसा दिखता है, तो ये ऐसे अनार। ठीक है, ये है री से ऋषभ, ऋषभ बैल, री से ऋषभ। और ये क्या है, ए से एल्बम, क्या है ये, ए से एल्बम। और ये है आ से आम, केरी, आ से आम। और ये है ऊ से ओखली, ई से ईख, बड़े ऊ से उल्लू। तो हमें इनको मैच करना है। ये क्या है, ऊ से ऊन। अब ऊ से ऊन हम ढूंढेंगे कहाँ पे है, ये रहा, ये है ऊ से ऊन, मिल गया। तो ये ऊ से ऊन से को हम यहाँ पे मैच करेंगे। और ये है ऐसे, 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 ऐनक, ऐनक, ऐनक कहाँ पे है, अरे कहाँ गई ऐनक, ये रही ऐनक। तो ऐसे ऐनक को हम यहाँ पे मैच करेंगे। फिर ये है औ से औरत, 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 औरत कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ, ये रही, ओ से औरत, ये रही, ओ से औरत को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ठीक है, ये क्या बताया था मैंने अभी, ऐसे अनार, ऐसे अनार सबसे पहले आता है, ऐसे अनार। ठीक है, ये क्रम वाइज लिखे हुए हैं, आपको इसमें ढूंढ ढूंढ के बताने हैं कि कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ण क्या है। ऐसे अनार कहाँ पे आता है, सबसे ऊपर, ऐसे अनार। ठीक है, और ये है री से ऋषभ, ऋषभ ऊ से ऊन के बाद आता है, री से ऋषभ। यह है ए से एल्बम, 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 एड़ी वाला एल्बम, ये रहा, ए से एल्बम। फिर यह है आ से आम, ऊपर आम से मैच कर दिया। ओ से ओखली, ओखली कहाँ है, यहाँ पे ओखली, ये रही ओखली। और ये है ई से ईख, बड़ी ई से ईख, 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 ये रही ईख, पे मैच कर देना है इसको। ऊ से उल्लू, कहाँ है उल्लू, ये रहा, छोटे ऊ से उल्लू, इसको मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, ये अब आपका मैच हो गया। चलो बताओ, इसमें औरत में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन बताएगा, नक्श बताएगा, बोलो, मोहित बताएगा, नहीं,
क्यों भाई? औ से औरत में 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है बच्चों? औ से औरत में 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है? चलो अभी मुझे कल को तुम सब लोग बताओगे कि ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली के बाद क्या आता है, ठीक है? और मुझे कल को तुम सब लोग एक एक पोयम सुनाओगे। एक पोयम सुनाओगे, ये वाली मैंने बताई थी, अनार खाओ ताजा ताजा, आम होता फलों का राजा। ये मैंने आपको लर्न कराई है, तो मैं ये कल आपसे सुनूंगी। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके।